हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन. सो गाइज, बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू आई वॉज अनेबल टू कंटिन्यू सेशन, जिसका मुझे खेद है ना, कि कुछ हेल्थ इशू से मैं आपके सेशंस ले नहीं पाया. ओके, और थोड़ी टाइमिंग भी चेंज हुई है ना. हम लोग पहले इवनिंग में मिल रहे थे, अब हम लोग सेशन को थोड़ा सा टाइम कभी रिवाइज किया हुआ है. तो चूंकि गैप हो गया था और सेशन की टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई थी, तो मैं ठीक है, उस गैप को पूरा करने के लिए हम लोग आज प्रीवियस सेशंस के कुछ मेन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और एक आगाज हो जाएगा कि यस, हमने सेशन को स्टार्ट कर लिया है. कुछ लोगों को लगा था कि सर सेशन आप बीच में छोड़ोगे क्या? बिल्कुल नहीं गाइस. आजकल थोड़ा सा मौसम जो चेंज हो रहा है और दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, दैट इज इम्पार्टिंग इम्पैक्ट. वो अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है ना. तो बाकी सब ठीक है. मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बिल्कुल फिट और फाइन होंगे, है ना. सो डियर स्टूडेंट्स, in this GC long series which is very important for various examination, जो सीरीज आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और जैसे कि आप देख रहे हो वी आर मूविंग बियॉन्ड GC लॉन्ग. हम लोग काफी डिटेल में इसे कर रहे हैं, है ना. जल्दी से आप जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप्स पे लिंक शेयर कर लीजिए. डियर फ्रेंड्स, आफ्टर मेंटरिंग मोर देन 18 years students in offline classes, and now due to your support I have started Geno IS. और मैं बहुत ही हैप्पी हूं कि हम लोगों ने हाल ही में 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किया है. लंबी यात्रा करनी, ये तो बस एक शुरुआत है कि नहीं, है ना. सी, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिल पाएगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है ना. तो ऑनलाइन क्लासेस में हम प्रॉपर मेंटरशिप आपको दे रहे हैं. तो बहुत से लोग हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी जुड़े हुए हैं. ज्यादा डिटेल जानना है आप ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट करेंगे. मॉड्यूल कोर्सेज के साथ साथ दैट मींस जिन लोगों ने पहले प्रिपरेशन कर ली है और उनको लग रहा है कि एक बार उनका प्रिपरेशन हो चुका है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम मॉड्यूल कोर्सेज लेकर आए हैं. राइट नाउ OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन ज्योग्राफी मॉड्यूल कोर्स चल रही है. जितने लोग बिहार पीसीएस दे रहे हैं गाइस, पूरी पढ़ाई कर ली आपने. अब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए आप Geno IS के ऐप को डाउनलोड करेंगे एंड एट अ वेरी नॉमिनल फी, दैट इज ओनली 499, आपको पूरी कंप्लीट आत्म परीक्षा सीरीज मिल रही है. ठीक, तो अगर हम आगे बात करें, Geno IS के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे आप, और ज्योग्राफी OSS की फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है. ठीक, तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे और अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाते रहेंगे, है ना. बिल्कुल गाइस. तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 25 या 26 में IAS का प्रीलिम्स देने वाले हैं, गाइस एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप जानते हो कि एनवायरमेंट इकोलॉजी को ज्योग्राफी और लाइफ साइंस के एंगल से लिंक करके पढ़ना ही बहुत ही इसका कारगर तरीका है ना. तो ये कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है. 9,999 की जो फी है वो अभी 2,000 का डिस्काउंट चल रहा है इसमें, एंड 7,999 आप वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को ले सकते हैं. आप ऐप के थ्रू आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं.
गाइस ऑडियो फाइन है, मुझे जल्दी से बता दीजिए आप। कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फॉर एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए आगे देखते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं गाइस जिनकी जो भी कॉलेज गोइंग है ना, और उन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का हम देखेंगे कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आप सेकेंड ईयर में हैं या आप फर्स्ट ईयर के हैं, फाइनल ईयर के हैं या पास आउट कर चुके हैं, फॉर यू 1 year प्रोग्राम इज अवेलेबल, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स। इसमें एक्सपीरियंस फैकल्टी, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर हम यहां देखें गाइस, समझने का प्रयास करेंगे आप, तो पूरे प्रोग्राम की फी ओनली 49,999, जहां ऑफलाइन में 2-2.5 लाख फी एक साल की है। 600 के बड़े बड़े बैच कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है, वहां पे गाइस आपके लिए ये फैसिलिटी मिली हुई है, तो आप इसका फायदा उठाएंगे, है ना। और तीसरी तरफ बिल्कुल फ्रेशर, आप 12 पास आउट है तो 99,999 के कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। और एनी क्वेरी आप टीम से डिस्कस कर सकते हैं। जीसी लॉन्ग की सीरीज की टाइमिंग हमने रिवाइज कर दी है और ये पूरा डिटेल आप इसे देख लेंगे। ठीक, मैं अभी ज्यादा इसमें समय नहीं ले रहा। एंड राइट नाउ दिस मॉड्यूल कोर्स इज गोइंग 6 PM की टाइमिंग इस मॉड्यूल कोर्स की है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे रिवीजन, संडे को आपका टेस्ट। ओके, चलिए गाइस, क्या आप लोग डिस्क्रिप्शन में जीरो IAS का व्हाट्सएप चैनल है, क्या आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? अगर नहीं किया है तो गाइस जल्दी से उसे ज्वाइन कर लेंगे, है ना। आर रेडी फॉर द रिवीजन। थोड़ा सा गैप हो गया बीच में, तो मैंने प्लान किया कि भी गैप हो गया तो आइए क्लासेस को हम रिवाइज कर लें, ताकि आप बिल्कुल एक औसम तरीके से ट्रैक पे आ जाएंगे। सी, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। हाँ सुनेगा आप। लेट्स रिवाइज। तो रिवाइज कर रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया था। फाइन डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप जान लें। क्वेश्चन इज कौन सी बात जान लें, ना सुनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी हैव कवर्ड अर्थ एंड यूनिवर्स। पूरा मैंने आपको एनिमेशन के साथ ट्रिक्स। दूसरा अर्थ क्रस्ट, वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, क्रस्ट मेंटल कोर हमने डिस्कस किया था। अबाउट द डिस्क कॉन्टिन्यूटी एज वेल, कॉनरैड, मोहो, रहमन, गॉटेनबर्ग, याद आ रहा है। फिर आपसे वॉल्केनिज्म की बात हुई थी एंड हमने किया था डिस्कस कि एक्टिव, डॉर्मेंट और स्लीपिंग में मोस्ट डेंजरस इज विच वन? मोस्ट डेंजरस इज डॉर्मेंट और स्लीपिंग वॉल्केनो। जब तक डॉर्मेंट वॉल्केनो सो रहा है, हम प्लेट टेक्टोनिक्स में समझ पाएंगे इस बात को, जिस वीडियो में ये अच्छे से मेंशन नहीं है। डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ स्लोली मैग्मा, और जब ये अपने ऊपर के क्रस्ट पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो आप इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हो कैसे वो अपना प्रयास, अपना एफर्ट डाल रहा है और थिन क्रस्ट को तोड़ रहा है। गाइस बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। सो दिस चैप्टर डन, दिस चैप्टर डन, दिस डन, लेकिन इसकी थोड़ी सी रिवीजन करा दूंगा एंड देन विल कम ऑन दिस लैंड फॉर्म्स, जो आपके यूपीएससी मेंस में भी पूछी जाती है, वो हम बहुत ही अच्छे से गाइस करने वाले हैं। इन सारी बातों को समझेंगे हम। तो आइए जरा एक अर्थक्वेक की क्विक रिकैप करा दो, ध्यान से सुनिएगा। अर्थक्वेक इज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एनर्जी का वेव्स के फॉर्म में रिलीज करना, which causes oscillations
tremors. Now depending upon which type of wave is imparting impact. Question is, release of energy in the form of waves where? In the crustal rocks or upper crust. That means earthquake is defined as vibrations or shakings in the crust. Why? Due to sudden internal disturbances. अर्थ के इंटीरियर में जो डिस्टर्बेंस हुई वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंपार्टिंग इफेक्ट। और फिर हमने कुछ पॉइंट्स किए थे गाइस, आइए उन पॉइंट्स को रिवाइज करें। व्हाट इज फोकस? व्हाट इज फोकस? हिंदी में पढ़ते हैं उद्गम केंद्र। द पॉइंट थ्रू विच सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट्स, जिस पॉइंट से सिस्मिक वेव्स उत्पन्न हो रही हैं। अगर ये सपोज क्रस्ट है, ये सारी बातों को मैं आपको बहुत अच्छे से यहां रिवाइज करा दे रहा हूं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, जस्ट ए मोमेंट। आप इसे यहां देखें, एक मिनट गाइस। बिल्कुल आपको मैं चाह रहा हूं कि ऑफलाइन वाली क्लास की फील आपको आए, ऐसा मैं चाह रहा हूं। देखिए आप 1 मिनट होल्ड कर लेंगे और फिर इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपसे बात हो रही थी कि भाई सपोज दिस इज अर्थ, ये आपका ऊपर का क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। याद आ रहा है? इन अपर मेंटल वी आर हैविंग अ लेयर कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलेंगे? एस्थेनोस्फेयर। दिस इज एस्थेनोस्फेयर। ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। आउटर कोर इज लिक्विड इन नेचर। याद आ रहा है? आउटर कोर इज लिक्विड इन नेचर। नाउ वी आर हैविंग इनर कोर। हमारे पास अब इनर कोर भी है, जो एक सॉलिड मेटेलिक बॉल की तरह है, लाइक अ सॉलिड मेटेलिक बॉल। स्टूडेंट ध्यान सुनेगा। तो यहां पे जो पॉइंट है थ्रू विच अर्थक्वेक ओरिजिनेट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। इसे आप कई बार हाइपोसेंटर भी बोलते हो। हाइपोसेंटर, द पॉइंट विच इज वर्टिकली अबव फोकस, वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। से दिस इज ए, तो ये बी है। दिस इज कॉल्ड एज ईपी सेंटर। ईपी सेंटर, ध्यान सुनेगा। अगर ईपी सेंटर की बात करें तो जो पॉइंट फोकस के जस्ट वर्टिकली ऊपर है, इट इज कॉल्ड एज ईपी सेंटर। इतनी बात क्लियर हो रही है? आगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस फोकस से जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रही है, कुछ ऐसे प्लेस होंगे जहां इनका सिस्मिक वेव्स का, अर्थक्वेक वेव्स का पहुंचने का टाइम एक समान होगा। गाइस ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। बिल्कुल आपको ऑफलाइन की फील आने वाली है। बट फ्रेंड्स, दैट मीन्स वो पॉइंट्स, दो बातें होंगी। किसी दिए गए भूकंप में अगर हम सिस्मिक वेव्स की बात करें, अर्थक्वेक वेव्स की बात करें, ये सब जीसी लॉन्ग में नहीं है, आप बुक में नहीं ढूंढना। तो अगर हम सिस्मिक वेव्स की बात करें तो दो टर्म हमारे पास आ रहा है। एक आइसो सिस्ट लाइन,
एक टर्म आ रहा है आइसो सिस्मल लाइन, एक टर्म आ रहा है डियर फ्रेंड्स इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ऑफ अर्थक्वेक। एक पॉइंट आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ऑफ अर्थक्वेक, ऑफ अर्थक्वेक। ठीक, एक टर्म आ रहा है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ एंड वन इज सिस्मोग्राम। कह चुकी मैं अपने ऑफलाइन क्लास में भी लोगों के बीच में नहीं बोलने देता, इन माई ऑफलाइन क्लास एज वेल। तो सेशन के बाद मैं आपको डाउट पूछने का मौका दूंगा, इसलिए मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप सेशन को एंजॉय करें, कमेंट्स सेशन के बाद करें, क्योंकि अगर मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो फिर मैं आपको कंसेप्ट प्रॉपरली दे नहीं पाऊंगा, उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। क्या सुनिएगा, तो जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुई इज फोकस और हाइपोसेंटर, जो पॉइंट इसके वर्टिकली ऊपर है दिस इज कॉल्ड एज ईपी सेंटर। और किसी दिए गए भूकंप में ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक अर्थक्वेक line joining all those places where earthquake arrival time is same, वो लाइन जो उन स्थानों को जोड़ता है जहां पे earthquake arrival time सेम है, टाइम सेम इज आइसोसिस्ट। T for time. Isocyst line is joining places at which earthquake arrival time is same from a particular epicenter during specific earthquake। पिछली क्लास में लिखवाया था, आपको याद आ रहा है? तो आइसोसिस्मल क्या है? आई फॉर, अगर टी का टाइम ट्रिक दिया आपको टाइम, तो आई फॉर इंटेंसिटी, गाइस आई फॉर इंटेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, आइसोसिस्मल लाइन की बात करें, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सेम होगी, उसे बोलेंगे आइसोसिस्मल। तो आइसो इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी। अब ध्यान सुनेगा, कई बार न्यूज चैनल्स भी कंफ्यूज होती हैं कि इंटेंसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। ध्यान सुनेगा, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक अर्थक्वेक कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक अर्थक्वेक इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। उसे क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ध्यान सुनना, ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक अर्थक्वेक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। क्लियर है? कई बार ऐसा होगा, इस मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं ऑन रिक्टर स्केल, जो एक लॉगरिथमिक स्केल है। रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक डिवाइस्ड बाय चार्ल्स रिक्टर। चार्ल्स रिक्टर ने डिवाइस किया था, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बहुत ध्यान सुनेगा, दो लोकेलिटी है डिस्टेंस, एक डेंस सेटलमेंट, घनी बस्ती, घनी आबादी, दूसरी में
स्पार्स पॉपुलेशन, दूर दूर लोग रह रहे हैं, रेगिस्तान टाइप डेजर्ट टाइप कंडीशन है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, ध्यान सुनेगा। अगर दोनों केस में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक आया, डियर फ्रेंड्स, जहां डेंस सेटलमेंट है, जहां घनी बस्ती है, बट ऑब्वियस वहां डैमेज डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। दैट मीन्स समटाइम्स इवन इफ magnitude of two given earthquake remain same, amount of energy release remain same, but my dear friends, what will happen? Areas which are densely populated but obvious, their damage or destruction will be more. वहां पे तहस नहस नुकसान ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अपने अपने ग्रुप्स में, लिंक्स में, सोशल मीडिया पे आप शेयर करते रहें, हैं? और अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। डिफरेंस लिसन वेरी केयरफुली। दैट मीन्स इंटेंसिटी, आप ये डैमेज मेजर कर रहे हैं कि कितना डैमेज हुआ, और इट इज मेजर ऑन एम स्केल, मॉडिफाइड मर्कली स्केल। एमएम स्केल में इसे मापेंगे, मॉडिफाइड मर्कली स्केल में इसे मापेंगे। कितनी बातें क्लियर हुई? आइए एक क्विक रिकैप करा दूं। द पॉइंट थ्रू विच अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज फोकस। Point which is vertically above focus is epicenter, where intensity of earthquake is maximum. ठीक है? और अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इट इज अमाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग स्पेसिफिक अर्थक्वेक, कितना तहस नहस हुआ। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, amount of energy released during specific earthquake is called as magnitude. Clear? Isocyst T for time, किसी दिए गए भूकंप के दौरान line joining places at which earthquake arrival time is same, isocyst line. Isosysmal, I for intensity, line joining places having same intensity, same amount of damage, same amount of destruction, उसे क्या बोलेंगे? आइसोसिस्मल इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक, ध्यान सुनेंगे। अब सिस्मोग्राफ और सिस्मोग्राम, दो टर्म गाइस आपके लिए आया था। सिस्मोग्राफ कंफ्यूज मत करना, ग्राफ इंस्ट्रूमेंट है which is used to record earthquake, बहुत ही सेंसिटिव है, and it is on the basis of principle of inertia. फिजिक्स में पढ़ा था, याद आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में पढ़ा था। एक तो मेरी बुरी आदत है, मैं पूरी जान लगा के पढ़ाता हूं, माइक लगने के बाद भी भूल जाता हूं कि बुखार है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है ना, डिजाइन ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, यानी कि किसी बॉडी का टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ एनी मास टू रेजिस्ट अ चेंज in state of rest or of uniform motion, है ना। फिर हमने देखा था अर्थक्वेक के जोन्स, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर, फायर गर्डल ऑफ पैसिफिक, याद आ रहा है? 70% ऑफ अर्थक्वेक इज रिपोर्टेड इन दिस एरिया। ठीक, और फिर आपसे बात हुई थी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मैप में दिखलाया भी था आपको जीसी लियोंग वाली इमेज में, कि अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, मेडिटेरेनियन बेल्ट, है ना। और फिर हमने देखा था
मिड अटलांटिक रीज बेल्ट। तो 3 रीजन्स आपको याद रखने हैं। सर्कम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर, फायर गर्डल ऑफ पैसिफिक 1, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, मेडिटेरेनियन बेल्ट 2, एंड नंबर 3 माय डियर फ्रेंड्स, मिड अटलांटिक रीज बेल्ट। क्लियर? जब अर्थक्वेक आएगा 3 तरह की वेव्स यहां से गाइस निकलेंगी। क्या सुनेगा? प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स। अगर प्राइमरी वेव्स की बात करें, पी वेव्स की बात करें, पुश और पुल वेव्स की बात करें, कॉम्प्रेशनल वेव्स की बात करें, जो लाइट साउंड वेव्स होती हैं, फोकस से निकलकर साउंड वेव्स की तरह अगर ये वेव्स का डायरेक्शन प्रोपगेशन का है तो टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो साउंड वेव्स की तरह चलती हैं। क्या सुनेगा? और जब ये टू और फ्रो मूव करेंगी तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में करेंगी। फास्टेस्ट है ये स्ट्रेटा में, क्रस्ट में डेंसिटी डिफरेंस, स्क्वीजिंग कॉम्प्रेशन के कारण डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करेगी। क्लियर है माय फ्रेंड्स? प्राइमरी वेव्स कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन कॉज करेगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में प्रोपगेट करेगी। फास्टेस्ट है, क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल लीडिंग टू स्क्वीजिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ स्ट्रेटा। सबसे पहले आ रहा है पी वेव्स। ठीक। सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, शियर वेव्स। एस फॉर सॉलिड, ओनली मूव्स इन सॉलिड मीडियम, डिसअपियर, लॉस्ट इन लिक्विड। जैसे लिक्विड के कंटेक्ट में आएगा ये लॉस हो जाएगा। क्लियर? अगर इसकी बात करें तो अगर ये वेव्स का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, दे आर मूविंग परपेंडिकुलर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, लाइक लाइट वेव्स। ये लाइट वेव्स की तरह ऐसे मूव कर रही है। ये देखिए आप, क्योंकि पी और एस अर्थ के इंटीरियर में है, दे आर कॉल्ड एज बॉडी वेव्स। बहुत ध्यान सुनेगा, लिसन वेरी केयरफुली। अगर यहां से पी वेव्स निकली, अब जैसे आप नीचे जाओगे कोर की तरफ, डेंसिटी बढ़ेगी, फिर यहां से डेंसिटी घटेगी, घटेगी, घटेगी। When any wave is moving from rarer towards denser medium, विरल से सघन की तरफ, तो स्ट्रेट पाथ नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती हैं। बहुत फिजिक्स को आसान शब्दों में बता रहा हूं। अगर कोई वेव्स डेंसर से रेयर की तरफ जाएंगी, दे विल फॉर्म कर्व पाथ, वो कर्व पाथ को फॉलो करेंगी। क्लियर? बहुत ध्यान सुनिएगा। थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूं कि पिछली क्लास में सब करा चुका हूं, है ना। एक क्विक रिकैप इसलिए करा दे रहा हूं कि लंबा गैप हो चुका है। आई थिंक 7 और 6 नवंबर को पिछली क्लास हुई थी, तो अराउंड 20 डेज गैप हो चुका है। मैंने कभी एक बार क्विक रिकैप करा दूं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दूं। पी वेव्स जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएंगी, दे विल फॉर्म कर्व पाथ, कर्व पाथ, कर्व पाथ, कर्व पाथ। आपको ऐसा दिखेगा। पी वेव्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में प्रोपगेट करती हैं। एपिसेंटर से एंगल इज 103 डिग्री। एनसीईआरटी में 4 और 5 दिया हुआ है। ठीक, ये आपको पी वेव्स दिख रही है। लाइक साउंड वेव्स प्रोपगेटिंग इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑल द 3 मीडियम्स, तीनों में ये प्रोपगेट करती हैं।
और ये आपको एपिसेंटर से 103 का एंगल यहां पे दिख रहा है। यहां पी वेव्स कर्व हो गई और एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही हैं, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, बहुत ध्यान सुनिएगा, स्ट्रेट पाथ को ये फॉलो कर रही है और फिर बाहर आके कर्व हो जा रही है। बाहर कर्व क्यों हो जा रही है? क्योंकि ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। एन एंगल ऑफ 143 डिग्री 103 to 143 इज सिस्मिक शैडो जोन। इसमें कोई पी वेव्स नहीं दिख रही है। सिस्मिक शैडो जोन, सिस्मिक शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। यहां पे भी 103 to अप्रॉक्स 143 डिग्री विद सिस्मिक शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। इसमें कोई पी वेव्स आपको नहीं दिख रही हैं। सिस्मिक शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। बहुत ध्यान से गाइस अब सुनना, लिसन वेरी केयरफुली। एस वेव्स जैसे आउटर कोर के, अब यहां तो आपको एस वेव्स दिख रही हैं और पी और एस दोनों को मिलाकर हमने बॉडी वेव्स कहा हुआ है। लेकिन गाइस जैसे आउटर कोर के कांटेक्ट में एस वेव्स आ रही है, दे आर लॉस्ट। ये लॉस्ट हो गई। जैसे आउटर कोर के कांटेक्ट में एस वेव्स आ रही हैं, दे आर लॉस्ट। ये तो लॉस्ट कर गई। फाइन, यानी पूरा 1032 एपिसेंटर से 180 के एंगल, दैट मींस ये पूरा का पूरा शैडो जोन बन जा रहा है फॉर एस वेव्स। एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, शीयर वेव्स का सिस्मिक शैडो जोन ज्यादा है, शैडो जोन ज्यादा है। एस वेव्स का सिस्मिक शैडो जोन ज्यादा है गाइस। व्हाई? वंस दे आर कमिंग इन कंटेक्ट विद द आउटर कोर विच इज लिक्विड इन नेचर, दे आर लॉस्ट। ये लॉस्ट हो जा रही है। क्लियर है? कितनी बातें समझ में आई? आगे बढ़े। अगर मैं आपसे एक रिकैप करने को बोलूं कि जब प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स सरफेस पे पहुंच रही हैं, दे आर कॉल्ड एज सरफेस वेव्स और एल वेव्स। लव वेव्स, रेलिक वेव्स, दे आर मोस्ट डेंजरस। गाइस जो हमारी ऐप पे क्लास होती है, बिल्कुल फुल स्क्रीन पे ऐसे ही, अंतर क्या होता है, हम प्रॉपर आपको नोट्स बनवाते हैं। यहां तो आप सिर्फ एक बुक पढ़ रहे हो, दैट इज जीसी लियोंग, वहां डाइवर्स किताबें पढ़ते हो आप, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, साथ में मेंस आंसर राइटिंग भी करते हो। ठीक, इतना कुछ कि आपका हो जाता है जीएमएस गागर में सागर। क्लियर? आइए इन बातों को समझते हुए हमने क्या क्या पॉइंट देख लिया, आइए जरा क्विक रिकैप कर लें। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ शैडो जोन इज फॉर्म्ड। हमें याद हो चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि फोकस क्या है। हाइपोसेंटर, ईपी सेंटर, सिस्मोग्राफ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है, इसके रिकॉर्ड को सिस्मोग्राम कहेंगे, भूकंप अभिलेख। आइसोसिस्ट लाइन, सेम टाइम पे अर्थक्वेक अराइवल को देख लो आप, पूरा घुट्टी पिलाओ कार्यक्रम। सोचिए अगर फ्री कोर्स में इतनी एफर्ट डाल रहा हूं तो आप आगे समझदार हो। आइसोसिस्मल, सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की बात करें तो डैमेज, मैग्नीट्यूड की बात करें तो एनर्जी, रिक्टर की बात करें, चार्ल्स रिक्टर का, ये
मेजर करेगा मैग्नीट्यूड। मॉडिफाइड मर्करी स्केल की बात करें, ये मेजर करेगा तीव्रता, इंटेंसिटी। बस गुरुजी बस, क्या पूरी ज्योग्राफी ब्लड में इंजेक्ट कर दोगे? हाँ भाई हाँ। और फिर प्राइमरी वेव्स की बात हुई कि क्यों आप इन प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स को पुश और पुल कॉम्प्रेशनल वेव्स बोल रहे हो। पी तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लाइक साउंड वेव्स। मूवमेंट कैसी? अगर ये वेव्स डायरेक्शन तो टू एंड फ्रो इसकी पुश और पुल इसकी मूवमेंट। सेकेंड, ये प्राइमरी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मूव करेगा। सेकेंडरी ओनली इन सॉलिड। ट्रांसवर्स वेव्स, एस वेव्स लाइक लाइट वेव्स और जल तरंगे, है ना। सरफेस वेव्स, जब पी और एस बॉडी वेव सरफेस पे आएंगी, देर कॉल्ड एज एल वेव्स, लव तरंगे, लव वेव्स। हमने अभी देखा कि सिस्मिक शैडो जोन, भूकंप छाया क्षेत्र, एस वेव्स का ब्रॉडर है। तो जैसे एस वेव्स आउटर कोर के कांटेक्ट में आ रही हैं, दे आर लॉस्ट, दे गॉट डिसअपियर्ड, वो लॉस्ट हो जा रही है, डिसअपियर हो जा रही है ना गाइस। तो आप सिस्मिक वेव्स का प्रोपगेशन देख पा रहे हो। क्लियर? क्लास के बाद, सेशन के बाद आपको कमेंट में लिखना है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर कहीं लैंड स्लाइड होगा, लैंड स्लाइड पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे, कहीं वॉल्केनिज्म होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स और प्लेट मूवमेंट होगी, ज्यादा आपने ग्राउंड वाटर को, ऑयल को पंप कर दिया और ऊपर की स्ट्रेटा कोलैप्स कर गई, या डीप अंडरग्राउंड माइनिंग हो गई, या रोड्स बनाने के लिए आपने ब्लास्ट किया, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स बाय यूजिंग डायनामाइट्स, ये आपने कर लिया, या कहीं पे परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट कर दिया, या लैंड स्लाइड्स कर दी, भूस्खलन हो गया, है ना। हाई राइज बिल्डिंग दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है ना। तो अगर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और उनका जो प्रेशर वो ग्राउंड पे एग्जर्ट कर रही हैं, वो इतना ज्यादा है कि स्ट्रेटा की स्ट्रेचनिंग हो जा रही है, वो भी अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, है ना गाइस। और फिर अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे अपने पेड कोर्स में, तो वहां पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक हाउ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन जोन्स। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। और फिर हम वहां समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इंडिया को हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी एमएम स्केल हम 5 जोन में बांटने वाले हैं। क्लियर? फिर हम करेंगे मॉड्यूल कोर्स में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, जो कि ये सब जीसीबीएम में है नहीं गाइस, और ये बहुत एक्स्ट्रा आपको जीसीबीएम बता दे रहा हूं। शैलो फोकाई अर्थक्वेक कब बोलेंगे, डीप फोकाई अर्थक्वेक कब कहेंगे, इंटरमीडिएट फोकाई अर्थक्वेक कब कहेंगे। मॉड्यूल कोर्स में लिंक करेंगे हम कि अगर प्लेट मार्जिन डाइवर्जेंट है तो कौन सी अर्थक्वेक होगी, अगर प्लेट मार्जिन कंस्ट्रक्टिव है तो कौन सी अर्थक्वेक होगी, प्लेट मार्जिन कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्टिव है तो कौन सी अर्थक्वेक होगी, ट्रांसफॉर्म है, कंजर्वेटिव है तो कौन सी अर्थक्वेक होगी, एंड विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज मोर डेंजरस कॉजिंग मोर हार्म। क्लियर? फिर एक क्वेश्चन मैंने दिया है, आपको इसके बारे में सोचना और लिखना है। जरा क्वेश्चन नोट करें। मेंशन
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों की बात करेंगे आप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सोशियो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, सोशियो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक। आप इसे 250 वर्ड्स में लिखिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशियो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक, इसे आप 250 वर्ड्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर गाइस? सो आफ्टर दिस क्विक रिवीजन, ये सारी बातें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका गाइस, है ना। आइए वेदरिंग, मास मूवमेंट और ग्राउंड वाटर चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? व्हाट इज वेदरिंग? अगर हम वेदरिंग से बात करें तो वेदरिंग से क्या समझ रहे हो आप? मास मूवमेंट से क्या समझ रहे हो आप? वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, क्या इनका रोल है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग? केमिकल वेदरिंग में क्या होना है? व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? हाउ ऑर्गेनिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन? फिर बात करेंगे फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग की, है ना। आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। एक साइकिल आपको दिख रही है, रेन वाटर का, फिर उनका एक्युमुलेशन, रिवर्स में ऐड होना, इनफिल्ट्रेशन, सरफेस वाटर का ऐड होना, ग्राउंड वाटर में जुड़ जाना। गाइस, कल मैंने ये जो आपके जो मॉड्यूल कोर्सेस हैं, ये इसके 3 क्लासेस ज्योग्राफी की फ्री डेमो ऐप पे अवेलेबल है। कल ही हमने फ्री डेमो क्लास में डिस्कस किया था कि हाउ मैन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग एंड हाउ दिस वार्मिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिक पेनिनसुला एंड हाउ ग्रीनिंग इज कॉजिंग loss of diversity, extinction of species, how Doomsday Glacier, Thawaites Glacier is melting and glaciers are shrinking, release of more and more water, how they are imparting adverse impact on coastal communities. That means हम लोग वर्ल्ड मैपिंग कर रहे हैं ऐप पे 6 PM। आप भी अटेंड क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। फ्री 3 डेमो क्लासेस आर अवेलेबल फॉर यू गाइस एज वेल। अपने दोस्तों को बताएंगे, वेबसाइट पे जाके जुड़ सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में जीनो आईएएस का ऐप है, वो डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं आप, है ना। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कई बार जब एग्जाम में बैठते हो आप, जैसे अभी मैं अभी जीनो आईएएस स्टार्ट प्रिंसिपल एक एटेक में क्लास ले रहा था, तो हिंदी मीडियम के बैच में मैं बच्चों को समझा रहा था और एग्जाम तक, प्रीलिम्स तक बात उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि वो आउटडेटेड मेथड से पढ़ाई कर रहे थे। और जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन उनका मैसेज आया कि सर आप तो ठीक बोल रहे थे, मैं ही भटक गया था, अब मुझे दुख हो रहा है। अब आपकी क्लास, चूंकि मैंने वो एटेक छोड़ दिया है गाइस, मैं ईमानदारी के साथ काम करने में यकीन रखता हूं। मेरे लिए हर एक स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं आज भी कमर्शलाइज नहीं हो पाया। मैं सही सी बातें खुल के बोल देता हूं और ये कंपनियां मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि मैं उनका पोल खोल देता हूं। ठीक, झूठे दावों से परहेज है और कोई शॉर्टकट नहीं है।
कोई हम आधे घंटे की वीडियो देख के आईएएस नहीं बनने वाले हैं, पीसीएस नहीं बनने वाले हैं। आपको घनघोर मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। यही सारी बातें लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर वीडियो बना दे, थंबनेल लगा दे, बिना पढ़े आईएएस कैसे बने, देखो कितनी भीड़ लग जाएगी, है ना। सपनों में रिवीजन कैसे करें, समझ लो, तो एक जनता आ जाएगी। लोग 6,000 7,000 की फी लेके आईएएस की तैयारी करा रहे हैं। पूरा टाइम, एनर्जी, पैसे सब बच्चों के बर्बाद हो रहे हैं। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो मैं कोई बीबी के बेवकूफ बनाव कार्यक्रम में यकीन नहीं रखता। तो आइए बात वेदरिंग की करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग जियोलॉजिकल चेंजेस। अर्थ के अंदर की फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस क्या कर रही है, वो अपना एफर्ट डाल रही है, विच क्रिएट्स न्यू रिलीफ फीचर्स। अर्थ क्रस्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अच्छा, अंडरगोइंग जियोलॉजिकल चेंजेस by internal forces which creates new relief features. Orogeny mountain building क्या हो रहा है, because of internal forces. Fold mountain, दो प्लेट्स पास आई। अगर मैं हिमालय की बात करूं तो यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों पास आई। 33 के फ्लोर के सेडिमेंट स्क्वीज हुए, कंप्रेस्ड हुए, क्रम्बल्ड हुए, फोल्ड हुए, उन्होंने फोल्ड माउंटेन बनाया, है ना। ओरोजेनेसिस माउंटेन बिल्डिंग बिल्ड्स न्यू माउंटेन रेंजेस, अपलिफ्ट्स और डिप्रेशन ऑफ पार्टिकुलर एरियाज। अगर हम रिफ्ट वैली की बात करें, वही इंटरनल फोर्सेस जब टेंशनल होंगी, दूर दूर जाएंगी, क्रस्ट पे क्रैक्स और फिशर्स बनाएंगी और एक ब्लॉक सबसाइड करेगा तो रिफ्ट वैली और ग्रेबन की फॉर्मेशन करेंगी, है ना। कई बार वॉल्केनिज्म होंगी तो वॉल्केनिक माउंटेन की फॉर्मेशन होगी और वॉल्केनो के माउथ पे, टॉप पे क्रेटर्स और डिप्रेशंस की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। मीनवाइल एक्सटर्नल फोर्सेस आर वर्किंग विगरसली। इंटरनल फोर्सेस से ओरोजेनी हुई, माउंटेन बना, फोल्ड माउंटेन बना, वॉल्केनिक माउंटेन बना, ब्लॉक माउंटेन बना, हॉस्ट बना। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी, ग्लेशियल एक्शन होगा, विंड एक्शन होगा, रनिंग वाटर का एक्शन होगा, फ्लूवियल एक्शन होगा। दे आर वर्किंग vigorously to wear away the surface, and interaction of these constructive and destructive forces give rise to the great diversity of present day landforms. लैंडफॉर्म्स को हम कई ऑर्डर्स में बांटते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिनेंट्स, ओशन। सेकेंड ऑर्डर पे हमने बात किया था अब माउंटेन्स का, प्लेटूस का, प्लेन का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, स्लोप का, ट्रेंचेस का, है ना। द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे द अर्थ causes a general lowering and leveling out of the surface. इस प्रोसेस जिसमें मान लीजिए अगर एक ये माउंटेन है, ऊपर की सॉफ्ट स्ट्रेटा की वेयरिंग टियरिंग हो गई, देखो ये पूरी हट चुकी है और ये आपको हार्ड स्ट्रेटा बचा, ये आपको रेसिड्यू बचा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of wearing away the earth's surface, general lowering leveling is called as denudation. अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली रेंजेस अरावली माउंटेन जो एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन था, एक्शन ऑफ डीन्यूडेटिंग एजेंट से अब उसके रेजिड्यू बचे हैं,
रिलिक्ट बचे हैं, रेजिडुअल और रिलिक्ट माउंटेन के फॉर्म में बचे हुए हैं। अगर डिन्यूडेशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इस डिन्यूडेशन के 4 फेजेस हैं। अगर ये पूरी की पूरी स्ट्रेटा लॉस हुई है तो सबसे पहले इस स्ट्रेटा की वेदरिंग हुई है, ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। कैसे? स्लोली हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग, वेटिंग, ऑक्सीडेशन, एक्शन ऑफ एसिड्स। दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस आर एक्टिंग और इस रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन हुई है। क्लियर? आइए इस पॉइंट को और समझते हैं। सो फेजेस, देयर आर 4 फेजेस, 4 फेजेस के फॉर्म में माय डियर फ्रेंड्स आप इनको समझने वाले हो। लोग, पहला वेदरिंग, ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस। फिर दूसरा इरोजन, अब ये वेदरिंग तो हो चुकी है, डिसइंटीग्रेशन तो हो चुका है, इसकी वेयरिंग अवे कैसे? बाय मूविंग एजेंट, रनिंग वाटर, विंड, आइस एंड वेव्स, लेकर जा रही, इरोड कर रही है। दैट इज रिमूवल ऑफ इरोडेड डेब्रिस टू न्यू पोजीशन, ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन और फिर जाके इनका जमा हो जाना, डिपोजिशन। डंपिंग ऑफ द डेब्रिस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर इट में एक्युमुलेट टू फॉर्म न्यू रॉक्स। हो सकता है भाई इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान की वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यू साइट पर डिपोजिशन और उस लूज सेडिमेंट्स की लंबी प्रोसेस में सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन और सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन। चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं गाइस। क्या इतनी बात हम समझ पा रहे हैं? है ना? आइए, ये जितनी चारों प्रोसेस हैं, all the 4 processes are taking place simultaneously in different parts of the world at different rates depending upon एक कैसा रिलीफ है, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, कैसा रॉक है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक है, कैसी क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई है, हॉट एंड ह्यूमिड है, वेट एंड कोल्ड है, और कैसा ह्यूमन का इंपैक्ट है, पॉपुलेशन डेंस है, पॉपुलेशन स्पार्स है। दैट मीन्स वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, all the 4 phases of denudation are occurring simultaneously in different parts of the world at different rates depending upon number of conditions. So guys, कैसा रॉक है, कैसा रिलीफ है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी क्लाइमेट है और कैसा मैन का इन्फ्लुएंस है। तो जो लैंड फॉर्म्स बनेंगी वो हम आगे वाले चैप्टर में इन लैंड फॉर्म्स के बारे में अच्छे से आपसे चर्चा करने वाले हैं, है ना गाइस? एक बात ध्यान सुनेंगे तो आज मैं सेशन को यही वाइंड अप करूंगा और कल वाली क्लास में हम वेदरिंग से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि लंबा गैप हो गया था तो मैंने कहा भाई एक अच्छे से रिवीजन करा दें, बिकॉज सिर्फ हमें थंबनेल लगा के कंप्लीट जीसी लियोंग की खाना पूर्ति नहीं करनी है। ओके गाइस, तो टुमारो वी विल कंप्लीट चैप्टर 4। हम लोग चैप्टर 4 को कल कंप्लीट करेंगे, ठीक? तो जितने लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जीनो आईएएस ऐप का और फ्री डेमो क्लासेस ज्योग्राफी की आपके ऐप पे अवेलेबल है। आप उनका फायदा उठाएं, खूब पढ़ाई करें। गाइस, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। कई बार घबराहट होती है, कई बार जो आप प्लान करते हो वो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, तो आप स्ट्रेस में जाते हो। स्ट्रेस में नहीं आना है, आपको अपना बेस्ट देना है
आपके हाथ में वैकेंसीज कितनी आएंगी, एग्जाम कब होगा, पैटर्न चेंज हो रहा है, ऑप्शन रहेगा हटेगा, ठीक, ये सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में आपका सिलेबस है, आपके हाथ में आपका बेस्ट एफर्ट है, आपके हाथ में एक पॉजिटिविटी के साथ खूब कड़ी मेहनत करने की अपॉर्चुनिटी है। आपके साथ हम लोग हैं, आपके साथ पूरी जीनो आईएएस की टीम है, चाहे बात प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस एग्जामिनेशन की हो, चाहे आपके इंटरव्यू गाइडेंस की बात हो, चाहे राइटिंग की बात हो, फॉर एनी क्वेरी गाइज, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि आपके लिए हम अवेलेबल हैं फॉर एनी क्वेरीज एज वेल। कोई दिक्कत होगी तो गाइज आपके लिए हम हैं, इस बात को समझेंगे। और जो लेट्स जुड़े हैं उनको बता दूं है, ये सारे कोर्सेज चाहे मॉड्यूल की बात हो, चाहे तो ये आपकी स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अभी मॉड्यूल कोर्सेज का ऑफर चल रहा है, दोस्तों को बता देंगे। और जो बहुत जल्दी इसके बाद हम एनवायरनमेंट के मॉड्यूल्स लेकर आएंगे। और जो फ्रेशर्स हैं, पास आउट हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए ऑप्शंस 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर है। जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, आइदर गो फॉर 2 ईयर और फॉर 3 ईयर। जब जिस साल आप एग्जाम दोगे, ठीक, आप हमें पहले इंफॉर्म कर दोगे, तो तब तक ये कोर्स की जो वैलिडिटी से परेशान नहीं होंगे आप। 1 ईयर है और आप 26 का एग्जाम दे रहे हो, तो 26 के एग्जाम के इंटरव्यू तक कोर्स वैलिड होगी। 27 के एग्जाम दे रहे हो, 27 के इंटरव्यू तक कोर्स वैलिड होगी। 28 में एग्जाम दे रहे हो, 2028 के इंटरव्यू तक कोर्स वैलिड होगी। आपको अगर और एक्सटेंशन की जरूरत है, आप हमसे बातचीत कर सकते हो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। अपना खूब ख्याल रखेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं कल YouTube पे, इसी जीनो आईएएस चैनल पे 11 AM टाइम रिवाइज हुई है लाइव। कल रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। और जो लोग पेड कोर्स में है, आपसे मुलाकात होगी 6 PM। आज हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करने वाले हैं।